शिवोहम। धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उन्हें ब्रह्म ऋषि ने श्राप दिया और उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा। बहुत दिनों की बात है, मांडव नाम के एक बड़े यशस्वी ब्राह्मण थे। वो बड़े ही धैर्यवान थे, धर्मज्ञ, तपस्वी और सत्यनिष्ठ थे। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर एक वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर करके तपस्या करते थे और उन्होंने ऐसा नियम ले रखा था कि वो मौन रहकर ये तपस्या करेंगे। एक दिन कुछ लुटेरे राजा का माल लूट करके वहां आए तो सिपाहियों को पीछे आते देखकर उन्होंने मांडव्य के आश्रम पर ही लूटा हुआ सारा धन रख दिया और वहीं पर छिप गए। सिपाहियों ने आकर मांडव से पूछा कि लुटेरे किधर भागे हैं, शीघ्र बताइए। तो मांडव मुनि, क्योंकि उन्होंने मौन व्रत ले रखा था, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब सिपाहियों ने अंदर जाकर छानबीन करी तो उन्हें सारा लूटा हुआ धन भी मिल गया और लुटेरे भी मिल गए। सिपाहियों ने मांडव मुनि और लुटेरों को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने बड़ा विचार करके सबको सूली पर चढ़ाने का दंड दे दिया। मांडव मुनि शूली पर चढ़ गए और बहुत दिन बीत जाने पर भी बिना कुछ खाए पिए वे शूली पर ही बैठे रहे। उनकी मृत्यु नहीं हुई। क्योंकि वो बहुत बड़े तपस्वी थे, इसलिए उन्होंने अपने प्राण नहीं छोड़े। कुछ दिन बाद वहां पे कुछ ऋषियों को आमंत्रित किया गया। ऋषियों ने रात्रि के समय पक्षियों के रूप में आकर दुख प्रकट किया और पूछा कि आपने ऐसा क्या अपराध किया है। तब मांडव ऋषि ने कहा, मैं किसे दोषी बताऊं, यह मेरे ही अपराध का फल है। तब पहरेदारों ने देखा कि ऋषि को शूली पर चढ़ाए हुए तो बहुत दिन हो गए हैं, परंतु ये तो अभी तक नहीं मरे। ये सारा वृतांत उन्होंने जाकर राजा को सुना दिया। राजा ने मांडव मुनि के पास आकर प्रार्थना करी कि मैंने अज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया है और आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। मांडव ने राजा पर कृपा की और उन्हें क्षमा कर दिया गया। तब उन्हें शूली पर से उतारा गया, परंतु बहुत उपाय करने पर भी शूल उनके शरीर से नहीं निकल सका। तब वह काट दिया गया। अब ऋषि ने गड़े हुए शूल के साथ ही बहुत दिनों तक तपस्या की और उसके बाद दुर्लभ लोक को प्राप्त किया। तब से उनका नाम अणिमांडव पड़ गया। तब महर्षि मांडव ने धर्मराज की सभा में जाकर के पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे ऐसा फल मिला। आप जल्दी बतलाइए, नहीं तो मेरे तपस्या का आप बल देखोगे। तब धर्मराज ने कहा, आपने एक छोटे से फतिंगे की पूंछ में सीख गाड़ दी थी, बस उसी का ये फल है। जैसे थोड़ा सा दान करने पे अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़ा सा अधर्म करने पर भी अनेक गुना फल मिलता है। अणिमांडव ने पूछा, धर्मराज यह तो बताइए कि मैंने ऐसा अपराध कब किया था। तो धर्मराज ने कहा, बचपन में। इस पर अणिमांडव बोले, बालक 12 वर्ष की अवस्था तक तो कुछ भी करता है, उससे उसे अधर्म नहीं कहा जाता, क्योंकि उसे धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता। और आपने इतने छोटे अपराध का इतना बड़ा दंड दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि समस्त प्राणियों के वध की अपेक्षा ब्राह्मण का वध बड़ा है। तब अणिमांडव ने धर्मराज को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। और इसी अपराध के कारण धर्मराज को शूद्र योनि में विदुर के रूप में उत्पन्न होना पड़ा। वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बहुत निपुण थे। क्रोध लोभ उन्हें छू तक नहीं सकता था, पर एक छोटे से अपराध के कारण उन्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। शिवोहम।